नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज की नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी, जिसमें हम लोग जानेंगे फाइल हैंडलिंग की नीड क्यों पड़ती है अपने को, फाइल हैंडलिंग है क्या, फाइल्स क्या होती है, स्ट्रीम्स क्या होती है, फाइल स्ट्रीम्स क्या होती है, टेक्स्ट स्ट्रीम क्या होती है, बाइनरी स्ट्रीम क्या होती है, क्या क्या फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, बेसिक फंक्शंस वो। उसके अतिरिक्त हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल क्रिएट करेंगे और फिर एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग उसी फाइल को एक्सेस करेंगे या फिर कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या किया, हम लोग अपने स्ट्रक्चर, पॉइंटर, टाइप डेफ, स्ट्रक्चर वाले पार्ट को ऑल एंड ऑल कंप्लीट कर दिया। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के फाइल हैंडलिंग इन सी प्रारंभ करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी परिचय। अधिकतर प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग को जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, यूजर से लिया हुआ डेटा, कोई भी प्रकार का डेटा क्रिएट किया हम लोग ने, वो हम लोग को चाहिए कि वो परमानेंटली रहे ताकि उसको हम लोग वापस से यूज कर पाए। आपके लैपटॉप में रेयरली ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा जिसमें सेव करने का फीचर ना हो। हम लोग डेटा को सेव क्यों करते हैं? ताकि बाद में हम लोग वापस से यूज कर पाए। सेव करने का मतलब है कि पीसी में वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है। अभी क्या हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उनमें क्या होता है, वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स कब तक रहते हैं? जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है। एक बार प्रोग्राम बंद हुआ, आपके वेरिएबल्स एंड हो गए, आपका डेटा भी खत्म हो गया। समझो आपने बहुत बढ़िया कैलकुलेटर बनाया, अब उस पर आपने वैल्यूज डाल के उसको कैलकुलेट कर दिया, प्रोग्राम एंड हुआ, आपका वो जो डेटा था कैलकुलेटेड वो उड़ गया। आपको चाहिए कि वो सेव हो कोई जगह पे, तो वो आप करते फाइल हैंडलिंग के थ्रू। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, हम लोग अपने वेरिएबल पे स्टोर कर रहे थे, प्रोग्राम के वेरिएबल पे डेटा को स्टोर कर रहे थे। लेकिन वेरिएबल तब तक रहता है जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम बंद हुआ, आपका डेटा गया, तो इस कारण से उसको हम लोग को फाइल में स्टोर करना है ताकि पीसी भी बंद हो जाए तब भी हम लोग का जो डेटा है वो एज इट इज पीसी पे मेंटेन रहे और फिर हम लोग जब चाहे अपने प्रोग्राम में वो डेटा को वापस से यूज कर पाए। तो दो चीज आप मुख्यतः देख रहे हैं कि डेटा को स्टोर करना फाइल के रूप में पीसी में और फिर उसको एक्सेस करना। ठीक है, वही होगा आज। अब तो ये सारी चीजें हम लोग करते कैसे हैं? सी हम लोग को प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके के फीचर्स, फंक्शंस, जिससे हम डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। डिस्क पे, यहाँ पे अभी डिस्क बोला जाता है लेकिन अभी डिस्क नहीं, अभी एसएसडी यूज होता है। बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं आपके स्टोरेज पे पीसी के। लेकिन सी में ऐसा डायरेक्ट कोई चीज नहीं है जिससे आप डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर पाओ, रीड कर पाओ। 32 कीवर्ड्स में से कोई कीवर्ड है भी नहीं, तो फिर फाइल हैंडलिंग होगी कैसे? फाइल हैंडलिंग होती है फंक्शंस के सहारे से, जो कि स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी हम लोग को प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हम लोग की फाइल हैंडलिंग सी में बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाती है। अब ये जो डेटा स्टोर करते हैं आप, ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मल टेक्स्ट में, जो यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है नॉर्मल टेक्स्ट है, राइट? ये नॉर्मल टेक्स्ट है जो आप सामने देख रहे हो, जो नोटपैड पे लिखते हो वगैरह वगैरह। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आप स्टोर कर सकते हो एक फाइल को, या आप बाइनरी फॉर्मेट में कर सकते हो। जैसे कि आप कोई म्यूजिक जब प्ले करते हो तो म्यूजिक को आपने कभी टेक्स्ट ओपन करके नहीं देखा उसका कि उसमें क्या कुछ लिखा है, या फिर अगर आपने ओपन भी किया तो उसमें कुछ तो गार्बेज सी वैल्यू दिखती है, हम लोग को समझ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम ले लो, गेम का जो वो EXE होता है उसको अगर आप ओपन करने जाओ तो वहां पे आपको कोई रीडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट नहीं दिखता। वो सब कुछ तो अंडोगुंडो रहता है। वो अंडोगुंडो एक्चुअल में क्या रहता है, मशीन की भाषा रहती है, रफली आप ऐसा कह सकते हैं। और मशीन की भाषा क्या है? 01 माने 2 यानी बाइनरी, यानी बाइनरी लैंग्वेज आपके फाइल को स्टोर करने के लिए भी यूज होती है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है ये बताया जाएगा। लेकिन जब भी आपको सिंपल सी बात है, जब ऐसी चीजें चाहिए जो ह्यूमन रीड करे तब आप टेक्स्ट फॉर्मेट पे लिखेंगे। जब आपको चाहिए कि ह्यूमन रीड ना करे, ये ह्यूमन के लिए नहीं है, ये कोई प्रोसेसिंग के लिए है रादर, तो हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट डायरेक्टली रन होता है प्रोसेसर पे। कन्वर्जन का उसमें बीच में एंगल नहीं आएगा। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ज्यादा आप इस पे बुद्धि ना लगाएं। लेकिन यही जो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को जो प्रोवाइड करता है सी प्रोग्राम, कि हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बाइनरी में भी कर सकते हैं। इससे हम लोग को जैसा चाहे वैसा डेटा को स्टोर करवा है, उसी फॉर्मेट में जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी। नेक्स्ट जो चीज हम लोग को रीड करनी है वो क्या है? फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। फाइल आपको पता है क्या होती है? पीसी में जो कुछ भी चीज आप देखते हो वो एक तरीके की फाइल है। आप म्यूजिक देखते हो वो भी एक तरीके की फाइल है। आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक तरीके की फाइल है। आप टेक्स्ट फाइल देखते हो वो तो ऑब्वियसली फाइल है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हो, PDF खोल रहे हो, वो भी क्या है? एक फाइल है। फाइल मतलब क्या हो गया? वैसे कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ऐसा ही बोलेंगे हम लोग, राइट? जो कि एक्चुअल में फिजिकली किधर तो स्टोर होता है, या तो आपके स्टोरेज में होगा, SSD में होगा, या फिर आपके पेन ड्राइव में भी होता है, इस तरीके से।
से। अब उसका यूज के हिसाब से उसका फॉर्मेट रहता है, MP3 गाना बजाता है, MP4 वीडियो दिखाता है और TXT आपको टेक्स्ट दिखाता है। .c प्रोग्राम का .c प्रोग्राम रहता है और कोई एप्लीकेशन होता है तो वो exe में हो जाता है विंडोज पे। तो फाइल कलेक्शन ऑफ डेटा है, बस सिंपल सी बात है। अब आपके प्रोग्राम के लिए लेट्स से आपने प्रिंटर लगाया अपने पीसी पे, तो प्रिंटर को भी एज अ फाइल देखेगा, फाइल जिसमें से डेटा आता है। लेट्स से आपने स्कैनर यूज किया तो अगर फाइल में डेटा भेजना है तो वो फाइल प्रिंट करता है, तो प्रिंटर भी एक तरीके का वो फाइल मानता है आपका प्रोग्राम। ऐसा कुछ इन लोगों का कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। कीबोर्ड भी एक तरीके का फाइल है उसके हिसाब से समाओ, जहाँ पे डेटा का इनपुट आता है। ठीक है, इन सी ए फाइल इज एक्चुअल फिजिकल डिवाइस सच एज अ डेस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड। ये लेकिन सी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सी ऐसा फाइल को देखता है। फाइल क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, वो जनरल दृष्टि से था। सी में फाइल आपका कोई फिजिकल डिवाइस है जिससे डेटा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो फिर स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम, जैसे स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, लहर जैसी होती है ना, झरना बहता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं ना। तो उधर से क्या पानी बहता है, तो यहाँ पे स्ट्रीम में क्या बहता है? डेटा बहता है। ठीक है, आपके कीबोर्ड से आपके प्रोग्राम में डेटा बह रहा है, तो बीच में एक पाथ बन गया ना, एक पाइपलाइन सी बन गई, वो पाइपलाइन आपका स्ट्रीम होता है। ठीक है, आपके पीसी से आपने डेटा प्रिंटर को भेजा, तो बीच में क्या हुआ? एक पाथवे क्रिएट हुआ। ये पाथवे ही आपका स्ट्रीम है। स्ट्रीम यानी वो एक तरीके से समझो पाइपलाइन जो डेटा को पास करने के लिए यूज होती है। बहुत रफ तरीके से बोल रहा हूँ, इसको अगर हम लोग रीड करेंगे क्या होता है? एक स्ट्रीम एक टेम्परेरी डेटा पाथ है जो क्रिएट किया जाता है फाइल या तो कोई डिवाइस पे प्रोग्राम से। ठीक है, आपके प्रोग्राम में डेटा चाहिए तो स्ट्रीम से आएगा, प्रोग्राम से डेटा बाहर भेजना है तो स्ट्रीम से जाएगा। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, थिंग्स लाइक दैट। वो यूज होता है डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, जैसा मैंने कहा। ठीक है, ये सब आपको कुछ नया और अजीब लग रहा है ना, इसको ध्यान से सुनो और हर एक शब्द को अपने हिसाब से समझो। ठीक है, लेकिन जब आपको ही समझना था तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि मैं आपको कुछ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ। तो समझो यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे ये आपका फाइल है, ऐसा सी में है। ऑलराइट, सी में जहां से भी डेटा आता है उसको सी में फाइल कहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड एक तरीके का फाइल है आपके सी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, याद रखो सी प्रोग्राम की स्पेसिफिक बात हो रही है। इन जनरल फाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, बट इन सी फाइल वो सोर्स है जहां से आप डेटा लेते हैं और जहां पे डेटा पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाता है, आपका हार्ड डिस्क आ जाता है या फिर SSD आ जाता है, जो भी बोलो, स्टोरेज, पेन ड्राइव भी आ सकता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रिंटर जहां से आप डेटा आदान प्रदान करेंगे और ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें। ऑफ कोर्स मॉनिटर भी इसमें आता है क्योंकि मॉनिटर भी डेटा दिया जाता है, बट अलग अलग तरीके की चीजें हैं। ठीक है, सो फाइल क्या है? जहां से डेटा का आदान प्रदान हो, सी में, सी स्पेसिफिक वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम यहाँ पे है। ठीक है, प्रोग्राम में आपके क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? इंट A होगा, B होगा, N होगा, Z होगा, कैरेक्टर का स्ट्रिंग होगा। इस प्रकार से बहुत सारे आपके डेटा टाइप रहेंगे। ये आपका प्रोग्राम है, दिस इज अ सी प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है, लेट्स से इंट A, num, str, या फिर इसमें हो सकता है कुछ यूजर के रिलेटेड चीजें हो, जैसे यूजर का नाम, यूजर नेम हो, फोन नंबर हो मे बी, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट, जो यूजर को वापस से चाहिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डेटा को परसिस्टेंट बनाने के लिए, ताकि आपका प्रोग्राम एक बार चले जाए, आपने उसमें कुछ डेटा डाला तो नेक्स्ट टाइम भी वो डेटा अवेलेबल हो, इसको कहते हैं डेटा परसिस्टेंसी, और डेटा परसिस्टेंट हो, इसके लिए हम लोग को हम लोग को निश्चय न यह आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग ये सी प्रोग्राम का जो डेटा है, जो वेरिएबल के अंदर है, ये हम लोग फाइल में डालें। क्योंकि जब तक आप फाइल में ये डेटा नहीं डालेंगे तो सी प्रोग्राम खत्म होते ही आपके वेरिएबल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीएलोकेट हो जाता है उसके मेमोरी, तो वो डेटा नहीं रहता। तो आपका सी प्रोग्राम जब चले तब वो सारे डेटा अवेलेबल हो जो आपने सी प्रोग्राम के थ्रू स्टोर किए हैं। इसी कारण से आप यहाँ पे फाइल हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, ये वेरिएबल के डेटा को फाइल में डालना है। अब हम लोग कीबोर्ड से तो ऑलरेडी डेटा लेते हुए आए हैं, राइट। आप यहाँ पे जब स्कैनएफ करते हैं तब क्या होता है? कीबोर्ड से डेटा जाता है तो उसमें भी स्ट्रीम होती है। बीच में मैं एक वीडियो में बताया था आपको, स्कैनएफ जब हम लोग यूज कर रहे थे तो बफर स्ट्रीम रहती है बीच में। तो कीबोर्ड से तो डेटा आप लेते हो, यानी आप ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग कर रहे हो इन अ वे सी में, यूजिंग स्कैनएफ, गेटएस वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों से आप एक्चुअल में डेटा ले रहे हो कीबोर्ड से, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से आप डेटा ले रहे थे। एनीवेज, हम लोग का अभी यहाँ पे मेन एम है अपने स्टोरेज में एक फाइल क्रिएट करना और स्टोरेज के जो फाइल क्रिएट की है उसमें से डेटा लेना, यानी कि इस वेरिएबल के डेटा को
जो इस वेरिएबल में स्टोर है उसको SSD में डालना एक फाइल के रूप में, और फिर दूसरे फाइल या फिर जो फाइल हम लोग ने क्रिएट की है SSD के अंदर जो पड़ी है, जो भी फाइल हो उसको हम लोग एक्सेस करके वापस से वेरिएबल पे डाल पाए। ये चीज हम लोग को करनी है। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू होगा? ये होगा स्ट्रीम के थ्रू। अब स्ट्रीम में क्योंकि डेटा फ्लो होता है तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, इसको बता सकता हूँ। ये एक स्ट्रीम हुई जहां पे डेटा आपका प्रोग्राम से फाइल में जाएगा, और यहाँ पे आपका डेटा SSD से आपके C प्रोग्राम के वेरिएबल में जाएगा। तो ये दो तरीके की स्ट्रीम हम लोग ने यहाँ पे बना दी। स्ट्रीम क्या है? ये पाथवे है जहाँ से डेटा आएगा जाएगा। ये तब तक रहता है जब तक डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये टेम्पररी होता है, ऐसा कहा गया। तो अभी आपको विजुअलाइजेशन आ रहा होगा। एक फाइल क्या होती है C प्रोग्राम के लिए, एक स्ट्रीम क्या होती है C प्रोग्राम के लिए, और C प्रोग्राम में वेरिएबल्स क्या होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप इसको रीड करोगे तो आपको पूरा सही से आइडिया आ जाएगा। इन C, a file is an actual physical device such as a disk file, प्रिंटर और कीबोर्ड। और फिर स्ट्रीम क्या है? एक टेम्पररी डेटा पाथ जो कि फाइल और प्रोग्राम के बीच में क्रिएट होता है। Just like so, this is a file, keyboard, SSD, printer, whatever, and stream is this pathway, temporary pathway. ओके इसी स्ट्रीम को यूज करके हम लोग डेटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। दैट इज ऑल। ये हम लोग को समझा। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं क्या है। जब आप एक फाइल को ओपन करते हैं तब होता क्या है, लेट्स से आपने C प्रोग्राम सीखा है और आपने फाइल को ओपन करना एक सीख लिया। वैसे उसके लिए एक फंक्शन होता है F ओपन करके, ठीक है, इसमें आप फिर एड्रेस देते हैं, जो भी फाइल का नाम है पूरा एड्रेस देते हैं। वैसे तो अभी के लिए सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, समझो note.txt। फंक्शन को यूज करके आपने फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका लेट्स से SSD में कोई डेटा है, उस डेटा की एक कॉपी C प्रोग्राम के लिए बन जाएगी। वो एक टेम्पररी कॉपी C प्रोग्राम के लिए बन जाएगी। समझो यहाँ पे आपका कोई फाइल है इस SSD के अंदर, तो यहाँ पे इस SSD फाइल का लेट्स से इस फाइल का नाम रखते हैं Z, ठीक है। अब ये फाइल की एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगी अगर आप फाइल को ओपन करते हो C प्रोग्राम में। तो यानी C प्रोग्राम में फाइल ओपन करने का मतलब क्या है कि स्ट्रीम के थ्रू आपके SSD से डेटा आपके C प्रोग्राम में आया और उसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है। तो C प्रोग्राम आपका डायरेक्टली SSD पे काम नहीं करता है, डायरेक्टली स्टोरेज और डिस्क ड्राइव पे काम नहीं करता है। वो किस पे काम करता है? वो एक कॉपी पे काम करता है। अब यहाँ पे आप कोई चेंजेस करोगे, उसका SSD पे चेंजेस नहीं होगा। वो चेंजेस तब अप्लाई होगा जब आप फाइल को अच्छे से क्लोज करके ये जो फाइल का डेटा है वापस से स्ट्रीम से उधर वापिस भेजोगे तब, ठीक है। अब ये सब बहुत हवा हवाई बात लगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम इस बार करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस बेसिक चीजें समझ लो, अंतोगत वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आने लगेगा। थियोरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपके श्रवण इंद्रिय में एक बार तो पढ़ना चाहिए सब पॉइंट्स। तो जब एक फाइल ओपन किया जाता है C प्रोग्राम में, वो डायरेक्टली फाइल पे काम नहीं करता। वो क्या करता है, उसकी कॉपी बना के अपने मेमोरी में उसकी जगह क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे स्ट्रीम बोला है, इसके लिए मैंने देखो C प्रोग्राम के अंदर नहीं किया, बाहर किया, तो स्ट्रीम के इधर ही काम हो रहा है, ठीक है। डेटा को इस प्रकार से फ्लो होता है आपके फाइल से, चूंकि यहाँ पे SSD है, समझो Z फाइल से डेटा जो है स्ट्रीम में आता है, जिसको बोलते हैं मेमोरी बफर। यानी यहाँ पे इस स्ट्रीम के अंदर मेमोरी स्टोर रहती है। तो यहाँ पे इसका अधिक उत्तम डिपिक्शन ये होगा कि यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाए, ठीक है। ये Z अजीब हो गया, जानता हूं मैं, इस तरीके से। तो फाइल से आपका डेटा स्ट्रीम में जाके मेमोरी बफर माने क्या, जो अटका है उसको बफर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका SSD से डेटा यहाँ पे स्ट्रीम में आके इधर अटक जाता है, ठीक है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। फिर उससे आपके प्रोग्राम में डेटा का सेंडिंग होता है, फिर इधर से आपका डेटा यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर प्रवेश करता है, कहो, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके प्रोग्राम में से लेट्स से आपको कोई डेटा सेंड करना है, तो लेट्स से कोई वेरिएबल का डेटा आप सेंड कर रहे हो, लेट्स से नम का वेरिएबल का डेटा सेंड कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऑफ कोर्स आप फाइल में डेटा भेज रहे होंगे, राइट। जब फाइल में डेटा भेज रहे हैं तो आपको एक इस प्रकार से स्ट्रीम में ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फाइल का। फिर इसमें आपका नया डेटा है, इसके लिए इसको D लिख देता हूं मैं, ठीक है। और फिर आपका ये जो फाइल का डेटा है, फाइल की कॉपी है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से बात हो रही है, फाइल स्ट्रीम में, स्ट्रीम से प्रोग्राम में, प्रोग्राम से स्ट्रीम में, स्ट्रीम से फाइल पे, यानी ऐसे आदान प्रदान होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोग्राम सदैव डेटा को रीड राइट करता है स्ट्रीम के सहारे से, और स्ट्रीम जो है वो वास्तविक डेटा का आदान प्रदान करती है फाइल में। तो C प्रोग्राम स्ट्रीम से डील करता है, ठीक है। स्ट्रीम जो है वो फाइल से डील करती है, ठीक है। तो इस तरीके से C प्रोग्राम डायरेक्टली फाइल को हाथ नहीं लगाता, वो स्ट्रीम करता है, स्ट्रीम का काम है। वो स्ट्रीम डेटा को लेके कॉपी बनाता है, यहाँ पे फिर C प्रोग्राम में वो डेटा को यूज किया जाता है। जब वापस से डेटा भेजना है तो C प्रोग्राम से स्ट्रीम में एक फाइल की कॉपी बनती है, फिर वो जाके यहाँ पे सेट होती है SSD के अंदर, फाइल के अंदर। यहाँ पे पुनः वो चीज को दोहराया है कि C के इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो स्ट्रीम के साथ काम करता
है, डायरेक्टली फाइल्स के साथ नहीं। इस कारण से आपका जो प्रोग्राम होता है सी का वो स्वतंत्रिक होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उससे। किसी भी तरीके का डिवाइस हो, यानी एसएसडी के लिए कुछ अलग काम नहीं किया जाएगा सी प्रोग्राम में, वो चीज स्ट्रीम हैंडल कर लेगा। कीबोर्ड से डेटा चाहिए तो कुछ अलग चीज नहीं करनी पड़ेगी हम लोग को सी प्रोग्राम में, वो स्ट्रीम हैंडल कर लेगा। जब प्रिंटफ को हम लोग को कुछ डेटा चाहिए, सॉरी प्रिंटर से हम लोग को कुछ डेटा चाहिए, तो सी प्रोग्राम में उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो स्ट्रीम काम करेगा। तो सी प्रोग्राम निश्चिंत होकर रहता है। जो ये है ना अलग अलग तरीके के डिवाइस का डेटा को हैंडल करना, सेंड करना, ये काम किसका हो जाता है? स्ट्रीम का हो जाता है। वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे आपका प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो जाता है क्या डिवाइस यूज कर रहे हो उसके दृष्टि से। कोई भी डिवाइस हो आपका स्ट्रीम हैंडल कर लेगा, आपका सी प्रोग्राम इंडिपेंडेंट रहेगा। सेम कोड अलग अलग फाइल्स के लिए काम कर सकता है, प्रिंटर्स के लिए काम कर सकता है, अलग अलग टर्मिनल्स के लिए काम कर सकता है बिना किसी चेंज के। ये बात कही जा रही है। फाइल स्ट्रीम्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, डेस्क, प्रिंटर, टेप्स, टर्मिनल्स। जबकि ये सारे डिवाइसेस डिफरेंट है, सी इसे एक प्रकार ट्रीट करता है, कारण इसमें हम लोग स्ट्रीम्स का यूज करते हैं। स्ट्रीम जो है एक्चुअल में लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन प्रोग्राम एंड डिवाइस। क्योंकि स्ट्रीम्स सी प्रोग्राम के लिए सेम है, बट स्ट्रीम्स जो अलग अलग डिवाइसेस से डील करते हैं वो अलग होता है। तो इसे इनपुट आउटपुट बहुत ईजियर हो जाता है। आपका सेम कोड अलग अलग डिवाइसेस के लिए सेम चलेगा, बिकॉज वो चेंज का, डेटा ट्रांसफर का काम है स्ट्रीम का। तो प्रोग्रामर को ये ध्यान नहीं देना है कि अरे यार इससे कैसे डेटा लेंगे, ये अलग अलग डिवाइसेस है ना, वो काम स्ट्रीम हैंडल कर लेगा। आप सिर्फ प्रोग्राम लिखो, वो हर किसी के लिए सिमिलरली चलेगा। आगे सभी हम लोग रिपीटेटिव हो रहे हैं ये बात का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की स्ट्रीम होती है, ठीक है, दो प्रकार की फाइल्स होती है। मैंने कहा देखो दो प्रकार की फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो अपने डेस्क पे, इसको यूज कर सकते हो। एक होता है बाइनरी यानी 0-1s पे, यानी मशीन कोड में। एक होता है टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है बहुत सुंदर सा, इसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में बोला है, डेटा स्टोर किया जाता है कैरेक्टर्स टेक्स्ट स्ट्रीम में जिसको आप रीड कर पाए, ठीक है। बाइनरी में ये डेटा स्टोर होता है एज 0s and 1s। 0s and 1s के कॉम्बिनेशन को हम लोग बाइट बोलते हैं, यानी 8 0 1 एक साथ आ जाए उसको हम लोग एक बाइट कहते हैं, है ना। तो 0-1s के कॉम्बिनेशन को बाइट कहते हैं और डेटा इन्हीं बाइट्स में स्टोर होता है बाइनरी स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब हम लोग अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम लोग को चीजों को नए लाइन पे लेके जाना पड़ेगा, स्पेसेस डालने पड़ेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस कारण से हम लोग को ये सारा जो एस्केप सीक्वेंस होता है, /n वगैरह वगैरह, ऐसा चीज समझो भी, तो ये सारे कैरेक्टर को ट्रांसलेट करना पड़ता है। बाइनरी में कोई ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसको कोई ह्यूमन रीड करेगा ही नहीं, तो एस्केप सीक्वेंस का नीड ही नहीं। वो एक लाइन में, एक फॉर्म में आपका 0-1s पे डेटा जाता है क्योंकि उसको प्रोग्राम को रीड करना है, यानी मशीन को रीड करना है। मशीन को रीड करने के लिए उसको ये नहीं चाहिए कि आपने स्पेस क्यों नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए डेटा सामान्य एक पैटर्न पे रहेगा। तो देयर इज नो रीड फॉर ट्रांसलेशन, ये बोला है। कैरेक्टर्स रीड किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं, वो जब हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं उनसे, तो आवश्यक नहीं है कि वो मैच करे। इसका मतलब ये है कि जब आप कैरेक्टर्स में डेटा को लिखते हो तो आपका सी प्रोग्राम जो है वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। वाइल आपके बाइनरी में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होता, ये कहा जा रहा है। जैसे आप अगर /n यूज करो टेक्स्ट स्ट्रीम में तो सिर्फ /n से आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, उस /n के साथ और भी कुछ चीजें डाल सकता है अपना सी प्रोग्राम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि नेक्स्ट टाइम वो रीड करे उसको पता चले। तो कैरेक्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं अगर टेक्स्ट स्ट्रीम है, तो बाइनरी में कोई चेंजेस नहीं आते। डेटा ऑब्वियसली टेक्स्ट स्ट्रीम में तो ह्यूमन रीडेबल है, बाइनरी ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के लिए यूज होता है आपका टेक्स्ट स्ट्रीम, और बाइनरी स्ट्रीम काय के लिए यूज होता है आपका इमेजेस के लिए। इमेजेस में भी आपको प्रत्येक पिक्सल पे क्या कलर आ रहा है इसको टेक्स्ट में लिखने की जरूरत नहीं, अगर टेक्स्ट में लिखोगे बड़ा हो जाएगा। लेट्स से आपको येलो को लिखना है, येलो कितने सारे वर्ड हो गए, 1 2 3 4 6 वर्ड्स होता है, 6 वर्ड हो गए, तो 6 वर्ड को स्टोर करने के लिए 6 कैरेक्टर चाहिए। लेकिन आप बाइनरी में क्या कर सकते हो, उसको 101 बोल दिया, काम खत्म, कि 101 येलो को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर रेड ग्रीन ब्लू होता है। तो यहाँ पे आपका बाइनरी में डेटा को आप बहुत से कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इमेजेस और रिकॉर्ड्स और बाइनरी डेटा, ये सारी चीजें बाइनरी में होनी चाहिए ताकि वो इजीली, पहली बात तो मशीन एक्सेस कर ले उसको क्योंकि डायरेक्टली मशीन कोड है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके टेक्स्ट फाइल जितनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि उसको कोई ह्यूमन नहीं रीड करने वाला। ह्यूमन लैंग्वेज बड़ी होती है, मशीन लैंग्वेज छोटी सी होती है, सिंपल सी कोडेड होती है ना, कंप्रेस्ड हो जाती है इसके लिए। सो दैट इज टेक्स्ट स्ट्रीम वर्सेस बाइनरी स्ट्रीम।
हम लोग जो अभी यूज करने वाले हैं वो होगा टेक्स्ट स्ट्रीम। हम लोग बाइनरी स्ट्रीम को भी देखेंगे, लेकिन वो चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे फाइल हैंडलिंग के। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट स्ट्रीम से डेटा को लिखेंगे, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और उसको रीड भी करेंगे। अब आपको समझ गया यहाँ पे कि स्ट्रीम क्या होता है, फाइल क्या होता है, सी प्रोग्राम क्या होता है। दो तरीके की स्ट्रीम होती है, बाइनरी और टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रीम। तो अब हम लोग वो एक्चुअल में फंक्शंस को देखेंगे जिससे आप यहाँ पे डेटा का आदान प्रदान करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो सी में अलग अलग फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसमें आप फाइल को ओपन करते हो और फाइल को क्लोज भी करते हो। जब आप फाइल को ओपन करते हो तब आपका एसएसडी से डेटा स्ट्रीम में आ जाता है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। जब आप फाइल को क्लोज करते हो तो आपका यहाँ पे फाइल क्रिएट हुआ है सी प्रोग्राम के थ्रू स्ट्रीम के अंदर, वो एसएसडी में जाके सेव हो जाता है। फाइल को क्लोज करना इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा प्रॉपरली सेव हो गया है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए। अगर प्रोग्राम आपका सही से एंड हो गया, माने सब कुछ सही से काम कर रहा है। यदि नहीं तो यानी कोई फाइल या तो ओपन है या तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग का एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें फाइल क्रिएट किया जाएगा, यूजर अपना डेटा लिखेगा, फिर उसको वापस से रीड करेगा। ठीक है, दो प्रोग्राम्स है। सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ फाइल एंड राइट यूजर डेटा। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रीम के थ्रू करेंगे तो हम लोग रीड कर पाए ऑब्वियसली। तो एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे और यूजर का जो डेटा लिखना है यूजर को फाइल के अंदर वो लिखेंगे, बट यूजिंग सी प्रोग्राम। राइट क्लिक करके नोटपैड या फिर txt फाइल नहीं बनाएंगे, हम लोग सी प्रोग्राम से वो चीज करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखते हैं। ऑलराइट, आप अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हैं ये कैसे होगा? ठीक है, हम लोग को फाइल को ओपन करना है। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग को फाइल को क्रिएट करना है। ये सारी जो चीजें हैं वो जैसा कि हम लोग ने कहा यहाँ पे स्ट्रीम पे होगी। तो अब हम लोग को फाइल का लोकेशन पता होना चाहिए, राइट, फाइल को एक्सेस करने के लिए। या फिर हम लोग को अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम लोग को कोई एक लोकेशन मालूम रहना चाहिए जहां पे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। तो उस लोकेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे फाइल नाम का हम लोग को क्या मिलता है, एक डेटा टाइप नहीं, एक स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर आफ्टर ऑल क्या है, एक तरीके का एडवांस डेटा टाइप है। ये हम लोग ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देख लिया। तो यहाँ पे फाइल क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एक फाइल के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पे पॉइंटर बना देते हैं और एड्रेस को जो स्टोर करता है वो पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे इसके लिए पॉइंटर यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल क्या है, एक स्ट्रक्चर, और ये एफपी जो हम लोग ने क्रिएट किया इसमें क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ फाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, नेम 50 कैरेक्टर्स का। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले होंगे, शायद एक नेम को स्टोर करेंगे। जब हम लोग फाइल क्रिएट कर ले तो यूजर शायद अपना नेम डालेगा और उस नेम को हम लोग फिर फाइल के रूप में स्टोर कर देंगे अपने स्टोरेज में। तो उसके लिए यहाँ पे बस एक वेरिएबल बना दिया, नॉर्मल सा स्ट्रिंग, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। फिर यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को क्या चाहिए था, एड्रेस ऑफ द फाइल। यहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन है एफ ओपन करके। ये एफ ओपन क्या करता है, यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है। एक सबसे पहले तो एड्रेस, जहाँ पे आपको फाइल रीड करनी है या क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी हम लोग को ये जो फाइल है इसको क्रिएट करना है, राइट। इस फाइल पे हम लोग को कुछ लिखना है, कुछ राइट करना है। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि आपको ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करना है या फिर एक फाइल को क्रिएट करना है या फिर फाइल में कुछ चेंजेस करनी है। वो इस एक पॉइंट से आती है, नेक्स्ट पैरामीटर से। W लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो राइट है। अगर आपको रीड करना होता तो आप R लिखते, और आपको कुछ चेंजेस करना होता आप A लिखते। इस तरीके से होता है। ठीक है, और भी तरीके के क्या बोलते हैं इसको, मोड बोलते हैं। फाइल का कौन सा मोड है, रीड मोड पे ओपन करना है, राइट मोड पे ओपन करना है। अभी हम लोग को एक फाइल को क्रिएट कर रहा है तो हम लोग राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, W में। ठीक है, तो ये फाइल राइट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, और इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे FP के अंदर आ जाएगा। अब मोस्टली ये स्ट्रीम का ही होना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। हम लोग इसको यूज करेंगे फाइल को, डेटा को लेने के लिए या डेटा को पास करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये जो है ना, ये Z क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इस SSD में एक फाइल था Z नाम का, वो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये ऊपर वाला कंडीशन होगा। अभी हम लोग ने एक D नाम का फाइल बना दिया है स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है FP के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके अंदर चेंजेस करेंगे सब। अंतोगत्वा जब यहाँ पे आप फाइल को क्लोज करोगे तब ये जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे SSD के अंदर चला जाएगा। आई एम श्योर आपको ये मैकेनिक समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फाइल ओपन सच में हुआ है तो उसके अंदर कुछ एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं होगा तो पॉइंटर क्या होता है, नल हो जाता है। तो यदि आपका पॉइंटर यहाँ पे नल है, इसका मतलब है कि वो फाइल एक्चुअल में क्रिएट नहीं हो पाया,
राइट नहीं हो पाया। तो जब ऐसा नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, तभी प्रोग्राम चला के मतलब है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे कि भाई फाइल नहीं क्रिएट हो पाया, क्षमा चाहते हैं, और रिटर्न 1, यानी आपका मेन फंक्शन को एंड कर दिया जाए, आपके प्रोग्राम को एंड कर दिया जाए विद द रिटर्न वैल्यू 1, जिससे पता चले कि प्रोग्राम आपका अब्रप्टली बंद हुआ है, सक्सेसफुली बंद नहीं हुआ, ठीक है, और फिर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, अति सरल। लेकिन अगर कोई ऐसा फाइल क्रिएट हो गया, राइट हो गया, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर एफ नहीं रहेगा, तो ये इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे स्किप कर देगा, और स्किप करने के बाद फिर आगे जो हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करने वो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, प्रिंटफ हम लोग ने यूज किया, यूजर को बोला भाई आपका स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर से स्टूडेंट को पकड़ा, स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो बोल रहे स्टूडेंट का नाम बताइए, गेटेस्ट से नाम ले लेंगे, और यहाँ पे जो नेम अपना कैरेक्टर आया था इसमें डेटा चला जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का एफ प्रिंट एफ। अगर आप सच्ची में मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे जब मैं आपको इनपुट आउटपुट इन सी में बता रहा था कि ये एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ करके चीजें होती है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में, इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब फाइल का चैप्टर आएगा, तो वो चैप्टर आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ नहीं एफ प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग फाइल में कोई डेटा को राइट कर पाए, यू आर गेटिंग, फाइल में हम लोग कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, सो वी आर डूइंग दिस वाया एफ प्रिंट एफ, ठीक है। अब एफ प्रिंट एफ में सबसे पहला पैरामीटर है कि कहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हो, तो हम लोग ये कॉपी पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये स्ट्रीम पे जो हम लोग ने कॉपी बनाई है ना, इसमें हम लोग डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा को प्रिंट कर रहे हो तो बढ़िया है, तो क्या प्रिंट कर रहे हो एग्जैक्टली वो है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में चाहे ना यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं प्रिंट करना, हम लोग को एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि नेम प्रिंट करना है, और नेम के अंदर फिर हम लोग का परसेंटेजेस, और इस परसेंटेजेस के अंदर क्या होगा, ये जस्ट लाइक प्रिंटफ। प्रिंटफ में क्या करते हैं, आप ऐसे प्रिंट करते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे बस आप एक और पैरामीटर डाल दो कि नहीं स्क्रीन पे नहीं प्रिंटफ होगा, ये हम लोग का प्रिंट होगा फाइल के अंदर, जो कि स्ट्रीम के अंदर अभी पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नेम यूजर ने डाला वो इस तरीके से ये जो स्ट्रिंग पूरा बनेगा ये फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी वो जो हम लोग डेटा लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर लेट्स से अभी डेटा हम लोग लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, लेट्स से इसके अंदर डेटा होगा नेम अर्पित, इस तरीके से इस फाइल में ये डेटा है। इस तरीके से यहाँ पे एफ प्रिंट एफ करने पे अगर यूजर ने अर्पित डाला तो अर्पित जाएगा, या फिर जो भी डालोगे वो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो हम लोग का स्ट्रीम में जो फाइल है, जो कि इसका एड्रेस एफपी में है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब आप फाइल को क्लोज करोगे तब लॉजिकली क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो डी है ना, ये डी जो है यहाँ पे आपके स्ट्रीम से पास होके एसएसडी में ये जो है सक्सेसफुली स्टोर हो जाना चाहिए। और इस तरीके से जब आपका फाइल क्लोज होगा तब ये डेटा सक्सेसफुली रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ होगा डेटा रिटर्न टू फाइल सक्सेसफुली। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो रिप्लेस हो जाएगी, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो क्रिएट हो जाएगी। राइट इस तरीके से काम करता है। राइट क्या करता है, या तो फाइल को इफ एग्जिस्ट रिप्लेस, इफ एग्जिस्ट रिप्लेस, इफ नॉट क्रिएट, मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्रिएट कर देगा। इस तरीके से आपका राइट काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, अब इसको रन करके देते हैं। इतना बात कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पे हम लोग ने कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं डाला है, तो क्या होगा, ये जो फाइल है ना सी प्रोग्राम जहां पे हम लोग स्टोर करेंगे, वहां पे इस नाम से एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एड्रेस है इस पे हम लोग डेस्कटॉप का एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा बढ़िया से डेस्कटॉप है। अब इस डेस्कटॉप का मेरे को एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस कैसे पाऊँ मैं, इसको हम लोग फाइल में ओपन करते हैं। फाइल में भी डेस्कटॉप होता है, यहाँ पे ये डेस्कटॉप है, इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है उसका एड्रेस। इसका एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसके एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे वो एड्रेस लिख देते हैं। अब हम लोग का जो फाइल का नाम है हम लोग वो लिख देंगे, क्योंकि फाइल का नाम जब तक नहीं बताएंगे तब तक कैसे, वो डेस्कटॉप में क्या करेगा, डेस्कटॉप में फाइल का नाम ढूंढना है उसको। तो यहाँ पे हम लोग नाम रखते हैं फाइल का स्टूडेंट, कैपिटल में नहीं स्मॉल में, student.txt। स्टूडेंट डेटा होना चाहिए ना, studentdata.txt। इस तरीके से कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अभी अगर आप इसको रन करने जाओगे वो बोलेगा सर ये है ना हम लोग ये चीज यूज नहीं कर सकते, ये सब चीज हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, ये सब आपने क्यों यूज किया है, क्या यूज किया है, और ये यू तो हम लोग बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। अब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो उसको समझ रहा है कि कोई एस्केप सीक्वेंस लिखे, क्योंकि स्लैश एन वगैरह स्लैश के आगे जो भी लिखा जाता है एस्केप सीक्वेंस होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज भी सीखा है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि एस्केप सीक्वेंस नहीं चाहिए हम लोग को, बैक स्लैश चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 बार स्लैश डाल देते हैं।
कुछ इस तरीके से। और इसके बाद क्या होगा कि हम लोग का ये प्रोग्राम रन होगा और इस लोकेशन पे अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है studentdata.txt तो वो रिप्लेस हो जाएगी, अगर नहीं करती है तो क्रिएट हो जाएगी। लेट्स रन। ऑलराइट, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ तक पहुंच गए, यानी क्या फाइल क्रिएट हो गई ऑलरेडी। आप देखो कि फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे फाइल क्लोज होने तक का भी वेट नहीं किया गया है, आपका फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अब इसमें कोई डेटा नहीं है, ध्यान से देखो, इसमें कोई डेटा है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंटर स्टूडेंट नेम, हम लोग लिखते हैं अर्पित, और डेटा क्या जाना चाहिए फिर हम लोग के प्रोग्राम के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे अर्पित डाले तो यहाँ पे नेम के अंदर अर्पित होगा, यहाँ पे नेम कोलन नाम, तो यहाँ पे नेम कोलन अर्पित लिखा आना चाहिए इस फाइल के अंदर। अगर हम लोग इसको अभी रन करें तो इसको मैं रन करता हूँ और डेटा रिटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। फाइल हम लोग का क्लोज भी हो गया और यहाँ पे डेटा ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, एकदम लगा कि अचानक ही आ गया है ना। यहाँ पे देखिए नेम अर्पित, इस तरीके से डेटा लिखा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार पुनः रन करेंगे, फिर से रन करेंगे इसको, और इस बार लिखेंगे टिपरा। ठीक है, और इसको रन करेंगे, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखोगे डेटा चेंज हो गया, क्योंकि आपका फाइल रिप्लेस होता है, ऐसा नहीं है नाम ऐड हो जाएगा, रिप्लेस हो गया आपका डेटा और फाइल। इनफैक्ट फाइल ही रिप्लेस हो गया तो डेटा तो रिप्लेस हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से एक और प्रोग्राम यहाँ पे है अवेलेबल, जिसमें हम लोग डेटा को रीड करेंगे, यानी इस फाइल के डेटा को ना हम लोग यहाँ पे रीड करके प्रिंट करेंगे अपने स्क्रीन में। ठीक है, अपने कंसोल पे। यहाँ पे वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें आप फाइल में से डेटा लिख रहे हो, फाइल को क्रिएट कर पा रहे हो, फाइल को राइट कर पा रहे हो। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है, अति सरल है। सी में तो अलग अलग तरीके की स्ट्रीम होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया, आपका काम हो जाता है, अति सरल। ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं जिसमें हम लोग इसी डेटा को रीड करेंगे या फिर कोई भी डेटा को रीड कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग का एक फाइल पॉइंटर बना दिया। ऑलराइट, यहाँ पे डेटा हम लोग फाइल से लेके इस स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे, इस कैरेक्टर एरे के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे F ओपन करते हैं। F ओपन करने के बाद हम लोग को वो लोकेशन बताना है जहाँ पे हम लोग का ये फाइल होगा। तो लोकेशन हम लोग वही रख सकते हैं जो यहाँ पे था, राइट। लेकिन इस बार हम लोग फाइल को क्रिएट या रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइल को रीड कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे मोड कौन सा है, रीड मोड। हम लोग रीड करना चाहते हैं। तो फाइल अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे FP का लोकेशन पे हम लोग का लोकेशन मिल जाएगा। हम लोग को इस तरीके से एक स्ट्रीम में हम लोग को कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो FP के अंदर नल चला जाएगा। ठीक है, आपका रीड मोड जो है वो फाइल को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ फाइल को रीड करता है। सो इफ फाइल एग्जिस्ट स्ट्रीम इट, तरीके से स्ट्रीम में आ जाता है फाइल का कॉपी। लेकिन अगर फाइल ना हो देन नल, कुछ नहीं होता, FP में नल चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर FP पे नल हुआ तो माने फाइल नहीं मिली, कांट बी ओपन, रिटर्न 1, प्रोग्राम को एंड करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फाइल में की लोकेशन मिल गई तो यहाँ पे स्ट्रीम में उसकी कॉपी बन जाएगी और यहाँ पे फिर हम लोग आगे से डेटा रीड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट स्किप करके डेटा रेड फ्रॉम द फाइल, नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अब हम यहाँ से जो है डेटा जो रीड करेंगे फाइल से वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो फाइल में क्या है, नेम टिपरा। यहाँ पे fgetS अपना जो डेटा है यहाँ पे गेट करेगा। getS का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। तो ये पूरे लाइन को एक स्ट्रीम समझेगा। ठीक है, एक लाइन एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे getS फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को गेट करेगा। स्ट्रिंग को कहां से गेट करेगा, लेकिन फाइल से। तो इसके लिए fgetS, नॉर्मल getS नहीं। तो fgetS में फाइल से हम लोग डेटा को गेट करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, और स्ट्रिंग पूरा एक लाइन होता है। और ये जो डेटा है वो कहां पे स्टोर करेंगे, डेटा के अंदर। डेटा क्या है यहाँ पे, ये कैरेक्टर एरे डेटा। ठीक है, अब डेटा का साइज कितना है वो यहाँ पे साइज ऑफ डेटा से लिख दिया ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट लिखा है वो क्या है कि डेटा कहां से गेट करेंगे, कौन से फाइल से। तो फाइल का जो लोकेशन है वो FP में है, जो स्ट्रिंग के अंदर जो फाइल है उसका लोकेशन FP में है, ये FP में है। यहाँ पे क्या होगा, जो फाइल का डेटा है वो अपना डेटा कैरेक्टर एरे में चला जाएगा। फिर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा सक्सेसफुली, और फिर हम लोग फाइल को क्लोज कर देंगे। ओपन किया है अपने फाइल को तो क्लोज भी करना आवश्यक है। ठीक है, ऑलराइट, FP फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर ये सही से काम करता है तो हम लोग को आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी हम लोग ने तिपरा नहीं लिखा है या अर्पित नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रन करोगे क्या प्रिंट होता है, देखो डेटा रेड फ्रॉम फाइल क्या है, नेम तिपरा। ये नेम तिपरा कहाँ से आया, ये नेम तिपरा इस फाइल में तो नहीं है कोई वेरिएबल पे, वो आया इस फाइल से जो कि यहाँ पे स्टोर है, इस फाइल से यहाँ पे। ठीक है, अब आप एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो, बहुत बढ़िया, अति उत्तम हम लिखना चाहिए, अतीव उत्तमम।
और इसको सेव कर दिया। ऑलराइट, अभी हम लोग ने उस डेटा को सेव कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या चेंज होता है। हाँ होता है, यानी हम लोग एक्जैक्टली फाइल से डेटा को रीड कर पा रहे हैं। तो ये फाइल का जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, इसके लिए हम लोग टेक्स्ट स्ट्रीम से टेक्स्ट का डेटा को ले रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग बाइनरी, और ये इस तरीके से काम होता है। ठीक है, आप जब फाइल को ओपन करते हो तब आपके SSD से आपके स्ट्रीम में कॉपी बनेगी, या फिर आपके C प्रोग्राम से स्ट्रीम में कॉपी बनेगी जो बाद में जाके SSD के अंदर जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली फाइल पे काम नहीं होगा, काम होगा स्ट्रीम के अंदर सेंड करने का काम। बाद में आप चाहो तो SSD से डेटा वापस वेरिएबल में ला सकते हैं। तो ये था आपका फाइल हैंडलिंग इन C। लेकिन इतना ही नहीं, अभी हम लोग फंक्शंस में डेप्थ में जाएंगे, और अपेंड मोड होता है, अपेंड प्लस होता है, राइट प्लस होता है, रीड प्लस होता है। ऐसी बहुत सारी चीजों को हम लोग को देखना है। तो शीघ्र अति शीघ्र, तीव्र अति तीव्र, गहन अति गहन, पूर्ण एवं पूर्ण, हर रूप से संपन्न फाइल हैंडलिंग को पढ़ेंगे। आई गेस ज्यादा बोल दिया, नॉर्मल जितना होता है उतना पढ़ेंगे। अति शीघ्र संपन्न करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो का एंड होता है। निस्संदेह आपको समझ आया होगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।